हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी अपडेट है कि एसएससी ने अपनी जो जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी है उसका एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आज वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। आज इन द सेंस 30th ऑफ आवर जून। ठीक है। और नोटिस तो जैसे कि हम लोग सभी चीज़ें पहले ही जान रहे थे कि आज के डेट में वो नोटिस पब्लिश करने वाले हैं। एग्ज़ाम का डेट भी उन्होंने ऑलरेडी हमको बता दिया था कि इन इस डेट पे हम लोग एग्ज़ाम लेने वाले हैं, बट हमको जो आइडिया था वो किसका था, सीबीटी वन का था। और सीबीटी वन का जो एग्ज़ाम है वो वैसे ही 27 से 31 ऑफ अक्टूबर के बीच में हो रहा है। और इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये की है कि आपको टेंटेटिव शेड्यूल बता दिया है सीबीटी टू का, मतलब दैट इज पेपर टू का आपको एग्जाम डेट हमको यहाँ पे मालूम चल गया है, और वो होगा जनवरी और फरवरी के बीच में। ठीक है। जो आपका सीबीटी वन के जो रिजल्ट्स हैं वो अराउंड दिसंबर में ही आएंगे, बिकॉज जो आपका पहला सीबीटी होता है सीबीटी वन का, उसके बाद देन उसका ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए बहुत सारे आपको विंडोज समय मिलती है वहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये दिसंबर के एंड तक के आपको सीबीटी वन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। देन जैन और फेब के बीच में, जैन 15 से लेकर के फेब के बीच में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। सीबीटी टू का ये काफ़ी अच्छी बात है, सबको पहले से ही एक तो थोड़ा सा अंदाजा तो रहता ही है, हमको ये पता ही है कि सीबीटी वन और सीबीटी टू के बीच में एसएससी बहुत ज़्यादा गैप हमको प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ को क्लियर भी कर दिया। ठीक है। एग्ज़ाम डेट, जो सबमिशन है, फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। 30 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है, और ये 21/7 तक के आपके पास अराउंड 21 डेज हैं एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए। एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। वन ओटीआर नाम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, अगर आप न्यू एस्पिरेंट है, न्यू स्टूडेंट है। क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें का जो मैं एक डिटेल वीडियो बाद में लाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, सब चीज़ें मैं आपको आज के लिए ये जो अपने वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है। लास्ट डेट जो है एग्जाम फॉर्म फिल करने का वो 21/7 है। एग्जाम फॉर्म फिल करके जो पेमेंट का जो ऑप्शन मिलता है अपने को, वो पेमेंट करने का एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिला है, 22/7 तक की आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको करेक्शन वगैरह है ना, आपके आपके फॉर्म में, तो वो आप 1/8 से लेकर के 2/8 के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है। और क्या चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हम तो ये जान ही रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है हमारी बीआरओ में रहती है। ठीक। एज लिमिट वहाँ पे आपकी 30 है, बीआरओ के लिए एज लिमिट 30। ठीक। आफ्टर दैट आपके ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जूनियर इंजीनियर, एज लिमिट 30। सेंट्रल वाटर कमीशन, वहाँ पे भी एज लिमिट आपकी 30 है। सीपीडब्ल्यूडी जो सबसे मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा एडमायर किया जाता है, जिसको जिस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फाइट रहती है, वो हमारी सीपीडब्ल्यूडी की, उसके अंदर आपको एज लिमिट 32 है। सिमिलरली और भी बहुत सारे हमारे पास, जैसे फरक्का बैरेज हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, बॉर्डर रोज ऑर्गेनाइजेशन होगा, एनटीआरओ है, यहाँ पे आपकी वैकेंसीज निकली हुई है ना। बाकी एज यूजुअल जो बाकी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हम लोग आज के लेक्चर में उनको कवर नहीं करेंगे। मैं एक नया लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए, बट यहाँ पे जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं आपकी 1340। ठीक है। अब ये इससे थोड़ी बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, बट 1340 पोस्ट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अभी इसका बाइफर्केशन हमारे पास नहीं है कि सिविल की कितनी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी है, मैकेनिकल की कितनी है, बट ये ओवरऑल आपकी 1340 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, जो काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ वैकेंसीज है अभी के समय को देखते हुए। और ये आपकी जो वैकेंसीज हैं एसएससी जेई की, ना, ये एसएससी जेई की जो वैकेंसी है 1340, ये एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम और अभी का देखा जाए तो लगभग ठीक है, उतनी है हमारे पास। आफ्टर दैट हम लोग को ये देखना है कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे को यहाँ पे दी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या क्या, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन वगैरह जो है आपके, वो रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेंगे। कौन 30 ईयर्स किसको मानेंगे, 32 ईयर्स किसको मानेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये यहाँ दिया हुआ है कि जो भी बॉर्न हुए हैं नॉट अर्लियर देन 2/1/1996 से, एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008। 2008 के बाद वाले बच्चे नहीं दे सकते एग्जाम, और 2/1/1996 के पहले वाले नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। और जहाँ पे भी 32 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है, वहाँ पे 2/1/1994 हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो अपने एस टी एस सी को एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स का, ओबीसी में 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यू डी, पीडब्ल्यू पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, ये यहाँ पे आपके मेंशन है कितने कितने साल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, है ना। आफ्टर दैट ये अपनी मेन चीज़ें थी। फिर हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे, क्योंकि देखिए हम लोग ने देख लिया कि हमारा एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट हमको मालूम चल गया सीबीटी वन का, एग्जाम डेट हमको मालूम चल गया सीबीटी टू का, एग्जाम फॉर्म फिलअप का डेट मालूम चल गया, करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो मालूम चल गया, कितनी वैकेंसीज है ये मालूम चल गई, क्या एज लिमिट है, क्या एज रिलैक्सेशन है, ये हमको पता चल गया है।
अब हमको जानना बस ये है कि हमारे पास क्या हमारे जो सिलेबस था उस सिलेबस में कोई चेंज आया है क्या। तो सिलेबस के अंदर अभी तक सब तक जितना हम लोग ने एनालिसिस किया है कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। एज यूजुअल जैसा लास्ट टाइम था हमारा सिलेबस उसी हिसाब से हमारा सिलेबस है। जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी सेम है। CBT 1 भी टेक्निकल, CBT 2 भी टेक्निकल होने वाला है आपका, है ना। और ये क्या है हमारे एग्जाम सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर जैसा है आपको मिला करता था। एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर के नज़दीकी जो भी रहेगा वहाँ पे आपको ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको अब देखने को मिलेगा। ठीक। हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जैसे लास्ट 2 टाइम से हो रहे हैं हमारे। ठीक है। पेपर 1 के अंदर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो रहेगा उसके अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर GK GS एवरीथिंग जो इसके अंदर इंक्लूड रहता है, इसके अंदर भी 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। उसके बाद हम लोग आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट है, जिसमें कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का आपका पेपर रहेगा, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का, और मैकेनिकल के एस्पिरेंट है तो मैकेनिकल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ये आपका CBT 1 होगा टोटल 200 मार्क्स का। ठीक है। 200 मार्क्स का CBT 1। आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है CBT 1 में, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपको CBT 2 देखने का मौका मिलेगा जो कि आपको जनवरी और फरवरी के टाइम में देखने को है। और क्योंकि ज़्यादा समय आपको मिल नहीं रहा है तो मेरा आपको हमेशा से यही कहना था कि जब भी आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप CBT 1 CBT 2 की प्रिपरेशन साथ में करें। टेक्निकल को आप ऐसे लो लेवल हाई लेवल में बाइफरकेट ना करें, है ना, एक साथ दोनों की तैयारी करें। आपको वो जरूर हेल्प करेगा बिकॉज आपके यहाँ पे 100 मार्क्स में ये मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करने वाला है। क्योंकि अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल का तैयारी करते हैं और बाई चांस आपका जो CBT 1 है वो क्लियर हो भी जाता है बट वो उस बेसिक लेवल के इंटेलिजेंस, उस बेसिक लेवल की नॉलेज के साथ में आप CBT 2 क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो CBT 2 का जब एग्जामिनेशन होगा आपका तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स और 300 मार्क्स टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जो इसके क्वेश्चंस में ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, है ना। क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके। फिर बोल रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में यहाँ पे बात किया हुआ है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अवेलेबल रहेगा टुवर्ड्स द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ दी आपका जो स्क्रीन जो रहेगा वहाँ पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा, है ना। देन जो और चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें, वो मैं आपको आज के लेक्चर में बता दे रहा हूँ। फर्दर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। देन हम लोग पेपर 1 की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो सिलेबस था लगभग वही सिलेबस है, मतलब वही सिलेबस ही है, लगभग नहीं, सभी चीज़ें वैसे ही है। ठीक। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस के अंदर भी सभी चीज़ें वैसे ही है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक साइंस है, इकोनॉमिक सीन, देन पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। इसके अंदर आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। देन आपका ये पार्ट 1, अगर आप सिविल के हैं तो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैकेनिकल सॉरी मैग्नेटिक सर्किट्स, AC फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, किलोवाट आवर्स मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्होंने बहुत लास्ट टाइम काफी ज्यादा सरप्राइज किया है सभी को, है ना। तो ये सब हमारे जो एज यूजुअल हमारे जो सिलेबस थे वो यहाँ पे अवेलेबल है। डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है पेपर 2 के लिए, वही पेपर 1 के लिए भी फॉलो होता है ना। तो ये हमको यहाँ पे हर चीज़ें डिटेल में बता दिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आने वाले हैं, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपका देखा जाए तो नहीं तो भी 40% के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहीं से आ जाते हैं, है ना। देन आफ्टर दैट आपके लिए मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आजकल पावर सिस्टम के जो क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं बट स्टिल पावर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके लिए मशीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। एंड मुझे लगता है कि ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके लिए। ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। ठीक। और हमको अब मालूम चल गया कि यार हमारा जो, हाँ, आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है, यहीं कहीं पे दिया था उसके बारे में। ठीक। तो आप उसको कर लीजिएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अपना, फिर आपको जब भी आगे फर्दर SSC के जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी रिक्रूटमेंट आएगी वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने में वहाँ पे काफ़ी आसानी होने वाला है। ठीक है। तो यही थी हमारी चीज़ें, है ना, जो हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी तुरंत तुरंत में जानना ज़रूरी है कि भाई हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। ये आ गया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये रहा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये फॉर स्क्राइब है, ये नहीं है, स्क्राइब मीन्स आपके लिए नहीं है। जो टीचर पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी रहते हैं उनको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है। बस यही है, बाकी तो फिर एनेक्शर से स्टार्ट हो जा रहे हैं, है ना।
तो ये था हमारा एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है, उसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ में नॉलेज दे दी कि क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं। कुछ भी ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे चीज़ें पहले थी, जैसे पहले हुआ करती थी, वैसे ही होने वाली है। बस ये अच्छी बात हुई है कि आपको सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन डेट आपको पहले से ही बता दिया गया है। कोई भी इशू आपको लगता है फॉर्म फिलअप करने में, तो आप ये यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए आपके पास जो हमारा अभी चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है, 7th स्टार्ट हो जाएगा अभी, है ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास क्या है, 3 मंथ है। अभी जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर। अक्टूबर में आपका एग्जाम है, मैं अक्टूबर को अलग मान लेता हूँ, क्योंकि आप अक्टूबर वाले एग्जाम में मान लो कि आप कुछ उसमें नया नहीं पढ़ने वाले हो, आप उसमें चीज़ों को अपनी रिवाइज करने वाले हो। तो मोटा मोटा आपको देखा जाए तो आपके पास 3 मंथ है, दैट इज आपके पास 90 डेज है आपको क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। और 90 डेज की प्रिपरेशन अगर आप खुद से करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा सब चीज़ों में। तो मेरा तो आपसे कहना चाहिए कि एक एडवाइस है आपको कि आपको एक कोर्स ले लेना चाहिए एक आपके, क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक, किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे नहीं आएंगे, है ना? तो इन चीज़ों के लिए गेट एकेडमी, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट एकेडमी की जो वेबसाइट थी हमारी gateacademy.co.in, वो अभी के लिए क्या है, एट यूज़ नहीं है, क्योंकि उसको कुछ उसको कहना चाहिए कि वो हैक हो गई थी। ठीक है, तो अभी हमारी एक न्यू वेबसाइट हम लोग ने लॉन्च की है, गेट तो गेट पे जाकर के आप जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज डिफरेंट कोर्सेज है वहाँ पे जाकर के आप उसको अवेल कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको बताना चाहता कि जो एसएससी जेई की जो हमारी ऑनगोइंग कोर्स है, जो कि आपको 777 रुपीज़ के अंदर ऑनली प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, CBT 1, CBT 2 सभी चीज़ें यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, CBT 1 एंड CBT 2, ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट कराई जा रही है एट ए प्राइस ऑफ ओनली 777 रुपीज़। और ये आपके जो कोर्सेज हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हमारे गेट एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे ये कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये कोर्सेज हैं एकदम वेल डिजाइन फॉर एसएससी जेई एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है ना? फर्दर अगर आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में अपने जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, 48, 47, 50 नंबर, 50 आउट ऑफ 50 तो थोड़ा मुश्किल है, बट 48, 47 आप ला सकते हो आराम से। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना होगा, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक ई बुक बनाया है, उस ई बुक के अंदर आपको हम प्रोवाइड करें। 2010 से लेकर 2024 तक एसएससी जेई में जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका जो पैटर्न रहता है एसएससी ने ऑलमोस्ट सेम रखा है, कुछ भी उसमें नया नहीं इंक्लूड करता है वो। और जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं आपको ये प्रोवाइड की जा रही है ओनली एट ए प्राइस ऑफ 222 रुपीज़, प्लस एक नॉमिनल सा आपको जीएसटी यहाँ पे पे करना रहेगा। तो 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी के प्राइस में आपको हम लोग ये ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एक ई बुक को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको जो एसएससी जेई के जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, हमारा इलेक्ट्रिकल जो डोमेन का पार्ट है, उसके आपको ई बुक चाहिए, जिसमें आपको जो हमारे हम लोग ने जो क्वेश्चंस को बाइफरकेशन किया हुआ है, उसको एक जगह सेग्रीगेट किया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज ई बुक आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये ई बुक भी मात्र और मात्र 222 रुपीज़ प्लस एक नॉमिनल सी जीएसटी के साथ में हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे यहाँ पे एग्जाम्स हुए हैं सीबी टेक्निकल के, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं कोई एग्जाम की, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, और वो आपको पीवाईक्यू से ही आपको वहाँ पे अंदाजा होगा कि आपके पीवाईक्यूज क्या बोल रहे हैं आपको, है ना? तो ये पीवाईक्यू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ई बुक एट ए प्राइस ऑफ ओनली 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी। एंड सिमिलरली हम लोग आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की भी बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, ई बुक है हमारी 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी में। देन हमारा जो कोर्स है, जो बहुत ही अच्छा कोर्स और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है हमारा, केवल और केवल 777 रुपीज़ के प्राइस में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ों के लिए आपको करना होगा, गेट एकेडमी की ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.shop। ठीक है, तो बाकी की जो डिटेल्स है मैं आपको अपने अपना नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, जहाँ पे मैं सब चीज़ों को डिटेल में आपको बताऊंगा, वहाँ पे हम लोग और चीज़ों को डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, चलिए बाय।